हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त साहिल सांकला आज आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो। एक्सेल में यूज किए जाने वाले फंक्शन में आने वाले एरर, इसमें जैसे नेम, वैल्यू है, रेफरेंस है आदि, जो एरर है वो क्यों आते हैं, क्या रीजंस हैं और उनको सही कैसे किया जा सकता है। आज का टॉपिक अपना ये रहेगा और इसके अंदर विद प्रैक्टिकल और विद थ्योरी के द्वारा हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम पीसी पे आ चुके हैं। सबसे पहले नेम एरर, एरर का कब आता है, किस कारण से आता है और उसका क्या सलूशन है। जैसे अपन ने एक सीट एक्सेल में यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड किया बना के, जब भी अपन कोई फंक्शन इसमें यूज करते हैं और वो जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन है, अगर उसकी मीनिंग गलत हो जाती है तो ये वाला जो एरर है शो करेगा। तो सबसे पहले बराबर, जैसे एस यू एन, एस यू एम सम का फॉर्मूला होता है, इसमें मीनिंग दी हुई है, एस यू एम होती है, एस यू एन कर रखा है और ब्रैकेट। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ देन एंटर, तो यहाँ पे नेम आ जाता है। मतलब हमने जो मीनिंग यहाँ पे यूज की थी फंक्शन की वो गलत थी। तो जब भी इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन आप एक्सेल की सीट में यूज करते हो, अगर आता है नेम वाला, तो आपको इस प्रकार से आएगा और उसको हटाने का या फिर उसको सही करने के लिए डबल क्लिक करेंगे आपको, और जो मीनिंग आपने गलत की है उस मीनिंग को जहाँ भी गलत किया उसको सही कर देंगे बस, और देन एंटर, और वो यहाँ पे एकदम से करेक्टली काम करेगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे बराबर मैक्स, एम ई एक्स, और आपको मीनिंग पता ही है मैक्स की क्या होती है, हमने इसमें कुछ गलती कर दी है और यहाँ पे अपन ने इसमें बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर। तो यहाँ भी अपन ने क्या है कि फॉर्मूला में गलती की है, मिस्टेक की है, इसलिए ये नेम फंक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जो गलती आपने की है वहाँ जाएंगे और उस गलती को सही करेंगे देन एंटर, और ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। दूसरा जो अपन फंक्शन एक्सेल की सीट में यूज करते हैं, क्या गलती होती है, दूसरा होता है वैल्यू के। जब भी अपन कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो ये वाला एरर नहीं शो करता इसमें। लेकिन अगर अपन कुछ स्मार्ट बंदे होते हैं जो फॉर्मूला का यूज नहीं करके डायरेक्टली फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तब ये फंक्शन में आ जाता है। इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे चेक किया जा सकता है। तो बराबर एस यू एम ब्रैकेट, जैसे ही आप इसको वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन एंटर, तो यहाँ पे 105 सम करके दिखा रहा है। तो ये तो एक सही तरीका होता है, एक नेचुरल तरीका होता है कोई भी फंक्शन एक्सेल में यूज करने का। लेकिन अगर अपन इस फंक्शन को डायरेक्टली करना चाहेंगे, जैसे बराबर कुछ एक्सपर्ट बंदे होते हैं, जैसे इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल दिया और इस वैल्यू को सिलेक्ट किया देन एंटर, तो इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में अगर अपन कोई टेक्स्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, तब ये क्या रिजल्ट आपको शो करेगा। जैसे बराबर, जैसे ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली टेक्स्ट के साथ में और प्लस में ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया देन एंटर, तब तो ये वाला फंक्शन वैल्यू वाला फंक्शन शो करेगा। और अगर अपन यहाँ पे बराबर एस यू एम ब्रैकेट और ये टेक्स्ट के साथ में वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं देन एंटर, तब ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट फंक्शन है उसको हटा देता है, ओनली वैल्यू को यहाँ पे ये, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे सम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो काम करेगा। डी कब आता है अभी, जब भी अपन किसी भी संख्या में, जब भी हम किसी भी संख्या में, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी और उसमें 0 का भाग देते हैं, जैसे बराबर पहली वाली संख्या भाग और ये 0, तब हमेशा DIV वाला फॉर्मूला यहाँ पे
ये जो एरर है ये शो करेगा। इसका सीधा सिंपल है, आप यहाँ से इस वैल्यू को हटा दें और दूसरी वाली वैल्यू कोई भी ऐड करते हैं। जीरो से ये होता है तब एकमात्र जगह ऐसी होती है वहाँ पे ये शो करेगा। नेक्स्ट आता है रेफरेंस। भाई रेफरेंस के लिए क्या होता है, रेफरेंस मतलब आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे एक्सेल में मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था ABCD और 1 2 3 ये सेल के एड्रेस होते हैं, और जिस सेल को आप सेलेक्ट करते हो वो उसका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। तो एग्जांपल के तौर पे अपन देख लेते हैं, जैसे बराबर एक वैल्यू ये सिलेक्ट कर ली प्लस और एक वैल्यू ये सिलेक्ट कर ली, मैंने अलग अलग दो टेबल से एक अलग अलग वैल्यू ले ली, देन एंटर। तो यहाँ पे ये दोनों दिखा रहा है आपको। अब मैं जो वैल्यू मैंने एक ली है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। उस कंडीशन में जो वैल्यू अपन ने यूज करी है उसके स्थान पे ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली एक काम करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेफरेंस फार्मूला शो करता है। तो आप इसको सही कैसे कर सकते हो, उसके स्थान पे वापस कंट्रोल Z कर दें ऑटोमेटिकली, या फिर उसके स्थान पे सही वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। खास यहाँ पे कई बार क्या होता है, इस प्रकार से किसी सेल में वैल्यू शो करता है इस प्रकार से, तो ये क्यों आता है, जब भी अपन कोई नंबर्स टाइप करते हैं देन एंटर करते हैं तो इस प्रकार से शो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू नंबर में होनी चाहिए। और अगर उस सेल की साइज़ अगर बिल्कुल छोटी होती है और उसके करैक्टर की साइज़ बड़ी होती है नंबर्स की, तो ऐसी स्थिति में ये वाला शो करेगा फ्रेंड्स। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस सेल की साइज़ को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली ये पहले जैसी कंडीशन में चला जाएगा। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर कहीं भी अपना होम या किसी भी दुकान का कार्य कर रहे हो, एक्सेल के अंदर उस डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जो 5 एरर्स हैं किसी न किसी कंडीशन में आ ही जाएंगे। आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो, हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो एक्सपर्ट, एक मेंढक जो होता है जो कुएं के अंदर घूम फिर के आता है फिर बोलता है यहाँ का किंग मैं ही हूँ, तो वो कंडीशन हो जाती है और उस कंडीशन में उसके पास उस चीज़ का कोई आंसर नहीं होता है। और शायद आपने कभी ऐसा वीडियो देखा हो, बहुत कम चांसेस हैं। तो इस प्रकार के जो एरर्स हैं वो आते रहते हैं, और उसको कैसे अपन सही कर सकते हैं, क्या कारण से ये आते हैं, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया गया होगा, नहीं किया तो अभी आप कर दें, और कमेंट्स करके मेरे को बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।